गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ऐसी भी क्या जरूरत थी जिरगा बुलाने की? अपने इरादे से आगाह फरमाएंगे आलियार साहब, ताकि कबीला बगैर सरदार के न रहे। जमींदार के कत्ल का औराल साहब पे झूठा इल्जाम लगाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। ताहम इस मामले के खत्म होने से कबल हकीकत और सच्चाई सामने आ चुकी है। कार्रवाई दोबारा की जाएगी। ये हुक्म देकर मेरी नजर में आप इंसाफ को मुअख्खर कर रहे हैं काजी साहब। अर्तुरुल साहब शहीद होने वाले सिपाहियों के वारिसीन से मुज़ाकरात करके कसास भी ले सकते हैं और दियत भी। उराल भाई को काजी साहब ने जमींदार के कत्ल के इल्जाम में बरी कर दिया है। हम तैयार रहेंगे। तुम जिस वक्त भी इशारा करोगे हम उसी वक्त पेशकदमी कर देंगे। तुम औराल की बातों में आकर कोई बेवकूफी मत कर बैठना तुर्गुत। बेफिक्र हो जाए भाई, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। वो मुझे जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है भाई। इंशाअल्लाह जब उसे सजा हो जाएगी तो हम सब सुकून में आ जाएंगे। अमीर सादतीन कुपैक तशरीफ ला रहे हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी में जानते हैं मैंने क्या सीखा है अर्तुरुल साहब? असल अहमियत अहदाफ की नहीं होती बल्कि अमल मायने रखता है। उराल साहब की अपने अहदाफ को पूरा करने के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और उनके अमल ने भी उनके मकसद की वाज़ेह तौसीक कर दी। लेकिन तुम भी वही गलती कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है अर्तुरुल? मैंने हकीकत को पेश नजर रखा है अमीर सादतीन। हकीकत यह है कि ओराल ने शहीद करवाया मेरे सिपाहियों को। तुमने जमींदार के कत्ल के बारे में भी यही कहा था अर्तुरुल, लेकिन देखा तुमने हकीकत बिल्कुल बरअक्स निकली। उराल के लिए तुम्हारे गुस्से ने उलझा दिया है तुम्हें, कबूल कर लो। इरादा क्या है आपका अमीर सादतीन? चाहते क्या है?
मैं तुम्हारी बहादुरी का मोहतरिफ हूं, लेकिन साथ ही तुम एक बड़े कबीले के सरदार भी हो, याद दिलाना चाहता हूं तुम्हें। उराल ने तुम्हारे कालीन जलाए, दुरुस्त है, लेकिन वो मुसलसल मुसिर है कि तुम्हारे सिपाहियों को उसने नहीं बल्कि बतूहान ने मारा है। और यही बात जमींदार के कत्ल के बारे में भी कही थी उसने। अगर उराल का दिफा करने आए तो आपने एक गलत आदमी को मुंतखब किया है। ये बातें काजी साहब को बताएं जाकर। उनका कहना है कि तुम्हें इस मसले का हल शरीयत के मुताबिक निकालना चाहिए, और मसले से मेरी मुराद है दोनों कबाइल के दरमियान शुरू होने वाली दुश्मनी, खूनरेज दुश्मनी। उराल ने अपने बाप को खो दिया है, उसका कबीला तितर बितर हो गया है। तुम मुझे बताओ अर्तुरुल, चावदार कबीला इन तमाम बातों का जिम्मेदार किसे ठहराएगा? अर्तुरुल, तुम्हारे सिपाहियों को उराल ने नहीं बतूहान ने मारा है, यह बात वाज़ेह है। जिद ना करो, अपने सिपाहियों की दियत के लिए राजी हो जाओ, जबकि अमन के लिए कोशा हैं हम। तुम्हारी ये लड़ाई इलाके में जंग का सबब बन जाएगी। अपने सिपाहियों के वरसा से बात करो, राजी करो उन्हें। कल सजा से पहले मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना, ताकि तुम्हारी वजह से अमन सुकून तबाह ना हो जाए। अच्छी खबर का मुंतजिर हूं मैं। आचार साहब, यहां कैसे आना हुआ? बहुत ही अहम खबर है अमीर सादतीन। मेरे साथ आइए। खैरियत है? बदकिस्मती से चोलपान खातून का गैर मौलूद बच्चा गुजर गया और आलियार साहब ने जिरगा मुल्तवी कर दिया। आइए मेरे साथ। सारी मुश्किलात चावदार कबीले के लिए खड़ी हो गई हैं आर्तुक भाई। सरदार जानदार की मौत ने इस मामले को उलझा दिया है। कुपैक का उराल को माफ करने और दियत कबूल करने का इसरार यूं ही नहीं है, वो उसे सरदार बनाने की कोशिशों में है। लेकिन चावदार कबीले ने अपना सरदार पहले ही मुंतखब कर लिया है भाई। अर्तुरुल भाई, आलियार भाई ने सलाम भिजवाया है। क्या कहा है कुतलुजा? चोलपान खातून का बदकिस्मती से बच्चा वफात पा गया है। आलियार भाई ने जिरगा मुलतवी कर दिया है। भाई, अब उस मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार भी चावदार कबीला आप ही को ठहराएगा, बल्कि हर फितने के पीछे आपका हाथ जाहिर करेंगे। और ये सब कोपैक का फैलाया जाल है। मुझे पूरा यकीन है कि कोपैक अपनी मर्जी के मुताबिक चावदार कबीले का सरदार मुंतखब करवाएगा। आजार साहब ने भी अपना नाम सरदारी के लिए पेश किया है। सरदारी का मुकाबला 2 अफराद के दरमियान होगा। आजार साहब यही मौजूद हैं। अमीर सादतीन के साथ उनके कमरे में राजदारी से बात कर रहे हैं। दुश्मन हमेशा बेदार रहता है कुतलुजा। आजार साहब क्या कबीले के सरदार बन सकते हैं? आलियार भाई के मुताबिक ऐसा हो सकता है, इसलिए मुझे उन्होंने यहां भेजा है।
आजार को कुपैक की हिमायत हासिल है। बदकिस्मती से अगर वो जीत गए तो वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे भाई। वो ना सिर्फ उराल साहब के बल्कि जानदार साहब के भी निहायत करीबी लोगों में से हैं। अगर आलियार भाई को सरदारी ना मिली तो ना तो कबीले में अमन रहेगा और ना ही सुकून रहेगा, ना ही अदालत। भाई, ऐसी सूरत में आलियार भाई का चावदार कबीले का सरदार बनना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कोपैक अगर चाहे तो आलियार साहब ही कबीले के सरदार बनेंगे आर्तुक भाई। तुम्हें एक काम करना है कुतलुजा। हुक्म करे भाई। कल जिरगे के वक्त मैं अपने सिपाहियों के साथ किजिल की पहाड़ियों के दामन में होऊंगा। तुम मुझे जिरगे की लम्हा बलम्हा खबर से आगाह रखोगे। बेफिक्र हो जाए भाई। मैंने अपना नाम सरदारी के लिए पेश कर दिया है, जानदार साहब की खातिर, उनके बेटे उराल की खातिर और चावदार कबीले के लोगों की हिफाजत और सलामती की खातिर। लेकिन सरदारान दोनों तरफ बराबर हैं। हर हाल में यह इंतखाब जीतना होगा। उराल साहब के बच्चे की वफात हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकती है, लेकिन हम ये बात यकीन से बिल्कुल नहीं कह सकते। आलियार साहब को सिर्फ उराल साहब ही रोक सकते हैं अमीर सादतीन। जैसा कि आपने कहा कि अर्तुरुल साहब को कायल करके उराल साहब को दियत के एवज रिहा करवाएंगे, उस वक्त मैं सरदारी से दस्तबरदार होकर उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। आजार साहब, आप कबीले जाएं और सरदारान के साथ मेरी हिदायत का इंतजार करें। कोई भी काम मेरे इल्म में लाए बगैर मत कीजिएगा। बेटा, तुम हम लोगों से मिलना चाहते थे? मुझे आप लोगों से एक अहम मामले पर बात करनी है वालिदा। अमीर सादतीन उराल को दियत के जरिए रिहा करवाना चाहता है। मुझे पेशकश की है उसने। उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। क्या बिल्कुल भी अल्लाह का खौफ नहीं रखता अमीर सादतीन? और जिन सिपाहियों को उसने शहीद किया, उनकी बीवियां, उनकी माएं, भाई, उन सबका क्या होगा? आप लोग भी सिपाहियों के खानदानों की तरह उराल के फैलाए फितनों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसीलिए पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। इस बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने सोचा है कि शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात करके उन्हें दियत के लिए कायल करूंगा वालिदा। उराल को सजा से बचाने के लिए ये कोशिश करें क्या? हरगिज नहीं हलीमा। इस खित्ते की किस्मत काई और चावदार कबाइल के मुट्ठी की तरह बंद होने पर मुनहसर है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं इस मकसद के लिए, और इस मकसद के लिए जरूरी है कि आलियार साहब चावदार कबीले के सरदार बने। और अगर उराल की मौत के बाद कोपैक ने किसी को भी सरदार बना दिया तो इस खित्ते में अमन सुकून बरकरार नहीं रहेगा। एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ चावदार कबीले से जंग के मुतहामिल नहीं हो सकते हम। ऐसा करने से हम अपने भाइयों के खून में ही नहा जाएंगे। यही वजह है कि आलियार साहब की सरदारी के लिए उराल को रिहा करके दियत कबूल करना पड़ेगी। ये सब होगा कैसे बेटा? मैं अमीर सादतीन से
ओराल की जान बख्शने के बदले आलिया की सरदारी की शर्त रखूंगा उनके सामने। अगर उसने ये शर्त कबूल न की तो ओराल को मार दूंगा। तो क्या ओराल आजाद होकर इतनी आसानी से अपने कबीले चला जाएगा? अर्तुरुल साहब, वो ओराल नामी सांप अगर जिंदा बच गया तो ना सिर्फ वो आपसे बदला लेगा बल्कि हमारे कुंदूस को भी नहीं बख्शेगा। आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा खातून? मुझे इजाजत दीजिए। दुंदार, शहीद सिपाहियों के खानदानों को खबर कर दो कि आज शाम वो औताक में मेरे मेहमान होंगे। बात करना चाहता हूं मैं उनसे। आह ओराल, आह। मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो तुम, लेकिन यह कभी नहीं भूलना, सादतीन को पैक जिसके सर पे हाथ रखते वो मुश्किल में नहीं रहता। तो फिर अपनी करामात दिखाइए ताकि बाबा का इंतकाम ले सकूं मैं। तुम ओराल, तुम कभी नहीं सुधर सकते। यानी इंतकाम की आग रोशन है अभी भी। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। सच है ये बिल्कुल, भूलना मत तुम। एक बुरी खबर है ओराल। कैसी बुरी खबर? तुम्हारी जौजा चौलपान मेरी चौलपान को क्या हुआ? अल्लाह का बहुत शुक्र है, चौलपान खातून खैरियत से हैं। लेकिन तुम्हारा बच्चा ओराल साहब, अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली। हरगिज़ शिकवा करके गुनाहगार मत बनना। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा ओराल। ओराल, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। अगर इंतकाम लेना है तो तुम्हें सब्र से काम लेना होगा ओराल। चौलपान, मेरा बच्चा, तुम्हें मार दिया, ओराल को यहां कैद कर दिया।
और तुम्हें वहां मार दिया। किसी ने भी तुम्हें नहीं बचाया, क्यों? मैं आऊंगा चोलपान, मैं आऊंगा। कबीले के मोहतरम मोजिज सरदारान, मैंने कल का जिरगा पेश आने वाले हादसे के सबब मुलतवी कर दिया था, आप लोग जानते हैं। लेकिन कबीले के सरदार का इंतखाब जरूरी है। मोजिज़ीन, मैं जानता हूं आप बाबा की यह अमानत मुझे सौंपना चाहते हैं, लेकिन अजार साहब भी उम्मीदवार हैं। अल्लाह गवाह है कि मेरे लिए सरदार कौन बनेगा अहमियत नहीं रखता, बल्कि कबीले को मुत्तहिद, मजबूत और अमन सुकून में रखने वाला अहमियत रखता है। आलियार साहब, अजार साहब को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम सब आपके साथ हैं। वो आपकी तरह नहीं है, वो बिल्कुल ओराल साहब की तरह मनफी सोच रखते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो सुकून खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ओराल साहब के साथ एक मसला और भी है। जमींदार के कत्ल का इल्जाम है उन पर। अगर वो दूसरे जराइम में भी मुलविस हुए तो फिर कबीले का क्या होगा? बावजूद उसके कि राय शुमारी की तादाद दोनों तरफ बराबर है, ओराल साहब वापस आए या ना आए, आपका सरदार बनना मुश्किल दिखता है। आलियार साहब, अल्लाह साहिब अजमत है, बेशक नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ये बात सच है कि तादाद दोनों तरफ बराबर है, और इसी वजह से आपकी दुआओं की, आपके साथ की पहले से भी ज्यादा जरूरत है मोजिज सरदारान। हम आपके साथ हैं अलियार भाई। हम आपके इखलाक से और आपके इल्म और दानिशमंदी से बखूबी वाकिफ हैं। अल्लाह हमेशा आपकी नुसरत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। अल्लाह ने अगर सरदार बनना नसीब किया तो कबीले को मुत्तहिद रखूंगा मैं। काई कबीला और दूसरे तुर्क कबाइल के साथ बंद मुट्ठी की तरह मजबूत रहेंगे हम। उराल के बारे में मत सोचिए, जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो भी गया, फिर भी दीगर इल्जाम जो उन पर लगे हैं उनसे बरी होना नामुमकिन है। सिपाहियों, कैदी फरार हो रहा है।
आओ भेड़ियों आओ, मुझे मारोगे? हाँ, बाबा को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया तुमने, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सिपाहियों, पीछे हट जाओ। तुम्हें मारूंगा मैं सबसे पहले। तुर्गुत सिपाही, जिंदा जा भी नहीं सकते मुझे मारे बगैर। तो फिर मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं हिसाब बराबर कर सकूं अपना। इसके हाथ खोल दो। ये गद्दार फरार कैसे हुआ? कैसे? जवाब चाहिए मुझे। कैद खाने का दरवाजा तो बंद था तुर्गुत भाई, कुछ मालूम नहीं कैसे बाहर आया। ये यकीनन सिपाहियों को बेहोश करके भागा है। डाल दो इसे कैद में और हाथ पैर जंजीरों से बांध दो। अब इस गद्दार को ना खाना मिलेगा ना पानी। जो लोग जालिम बनने से ज्यादा सब्र करने को तरजीह देते हैं, कातिल बनने से ज्यादा शहीद होने को तरजीह देते हैं, काई के बहादुर लोगों और जफाकश खवातीन, मैं जानता हूं कि हमारे जख्म बहुत गहरे हैं। मैंने अपने भाइयों को खोया और आपने अपने प्यारे बेटों और शौहरों को खो दिया। उनकी की गई दरखास्त ने हमारे खून को खौला कर रख दिया है, लेकिन यह अमल सुकून का बायस होगा। मुसलमान भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते हम, और न ही हम लोग नए दुश्मन बनाना चाहते हैं। दुश्मन को किसी कीमत पर भाइयों के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मैंने सोना नहीं खोया, अपना शौहर खोया है अर्तुरुल साहब। कौन सी दौलत मेरे शौहर का मुतबादिल है? आपसे किसने कहा है कि दुनिया की कोई भी दौलत आपके प्यारों का मुतबादिल है? आपके शौहर हक की राह में शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए अमन की खातिर, कबीले की सलामती और अमन की खातिर शहीद हुए हैं। वो दियत का मकसद सोना नहीं है, अमन है। और अब हम अमन और सुकून को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सरदार अर्तुरुल, हम जुल्म करने वाले को माफ क्यों करें? आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पैगंबर पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, जुल्म ढाए गए उन पर, लेकिन उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में सोचा और अल्लाह से मगफिरत तलब की उनके लिए। मुझे मालूम है कि अगर काई के लोगों को इजाजत दूं तो वो चावदार कबीले की ईंट से ईंट बजा देंगे, सबको मारकर कबीला तबाह कर देंगे। लेकिन सिर्फ ओराल की वजह से हम पूरे चावदार कबीले को सजा नहीं दे सकते। तो क्या अर्तुरुल साहब ये सब इसी तरह चलता रहेगा?
आयशा खातून, जब वक्त आएगा हिसाब पूरा करने का, आसमान पर शफक नमुदार होगी, उस वक्त हमारे घोड़े हिनहिनाएंगे, हथियारों से लेस होंगे और हमारी तलवारें गद्दारों के सीनों को चीरती चली जाएंगी। लेकिन अभी अमन सुकून का वक्त है। भाई, हम आपको जानते हैं, हमें एतमाद है आप पे। कबीले की सलामती की खातिर हम आपके साथ हैं। अर्तुरुल साहब की बात ने मुझे बहुत मायूस किया है वालिदा। बेटी, क्या उराल ने अर्तुरुल के बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचाई? तुम्हें मालूम होना चाहिए ये फैसला करना उसके लिए भी मुश्किल है, लेकिन वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में मजीद मासूमों का खून बहाया जाए। वालिदा, उसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, हमारे कबीले के मुस्तकबिल गुंदूज पर तीर चलाया। जिस आदमी ने अपनी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर ये मलून चावदार कबीले का सरदार बन गया तो क्या होगा? वालिदा, हमें इस बारे में सोचना होगा। हलीमा, आखिर कब से एक खातून ने अपने सरदार के फैसलों पे सवाल उठाने शुरू कर दिए? हाँ, तुम्हें ये फैसला अर्तुरुल पे ही छोड़ देना चाहिए। अर्तुरुल उराल को इस शर्त पे छोड़ेगा कि आलियार को सरदार बनाया जाए, और तुम्हारे ये वसवसे हकीकत कभी नहीं बनेंगे। शहीदों के खानदान ने भी दियत की पेशकश कबूल कर ली है। बच्चों की तरह मत सोचो हलीमा, हवास कायम रखो। ये लोग खाना बदोश हैं कमांडर। ये अपने खैमे अपने साथ रखते हैं, तवील मुसाफत तय करके एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, और अगर किसी सरजमीन पर ये बसेरा कर लें तो खरगोशों की तरफ बढ़ना और फैलना शुरू कर देते हैं। जानता हूं, ये खित्ते में हर जानिब फैले हुए हैं, तादाद में तो बहुत ज्यादा है मगर मुनज्जम नहीं है। इन्हें हमें कारा जैसार और अतराफ के इलाकों से हटाना है। अगर इनके खिलाफ जंग शुरू कर दी हमने तो ये सब एक हो जाएंगे। सल्जूक सल्तनत की वजह से ये और भी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से एक ने भी ज्यादा ताकत हासिल कर ली तो ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। यानी इन लोगों की कमजोरी हसद है? हाँ, ऐसा ही है। अर्तुरुल और उराल के दरमियान संगीन दुश्मनी है। अर्तुरुल बहुत अक्लमंद है और एक बहादुर जंगजू भी है। उराल भी ऐसा ही है, लेकिन उसके हिर्स ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर उराल आजाद हो गया और अपने कबीले का सरदार बन गया तो हम किले में आराम से बैठकर दोनों कबाइल को आपस में लड़ता देखकर मजे लेंगे। उम्मीद है कि वो कोपैक उराल को उनके चुंगल से बचा लेगा। कोपैक गुफ्तगू के फन से बखूबी वाकिफ है और चालाक भी है, और उसके साथ ही सबसे बड़ा गद्दार भी है। वो उराल को बचा लेगा, परेशान मत हो। शुक्र है कि हम में ऐसे लोग नहीं। लेकिन भाई, अगर कोपैक ने अपना वादा पूरा नहीं किया और आलियार साहब की जगह उराल को सरदार बना दिया तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? कोपैक को अपना वादा पूरा करना होगा। अगर उराल सरदार बन जाता है तो हमें सबसे पहले वहां से आलियार साहब और कुतलुजा को बचाकर निकालना होगा। इसलिए हम उनके कबीले के आसपास रहेंगे। भाई, हम लोग वहां क्या करेंगे? उनके जिरगे में मुदाखलत करेंगे? आलियार साहब का इल्म उनकी जिरा और सब्र हथियार है उनका। आलियार साहब अगर सरदार न बनाए गए तो उस वक्त हम अपनी तलवारें निकालकर हक के लिए जंग लड़ेंगे।
भाई, चावदार के सिपाहियों को क्या हम कत्ल करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर लेंगे तुमदार। साहब, मैं जज्बात को काबू में नहीं रख पाई। न जाने गुस्से में आपसे क्या कुछ कह गई। आपकी मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया मैंने, जबकि अपने शौहरों और बेटों को खोने वाले भी दियत पर राजी हो गए। आपका साथ दिया उन सब ने, और मैं अपने वसवसों के सबब आपको ना समझी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी अर्थुरुल, भरोसा कीजिए मुझ पर। तुम एक मां हो हालिमा, गुदाज दिल हो तुम, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरी मर्जी शामिल ना होती तो उसे रिहा ना करता कभी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के सुकून और अपने लोगों की सलामती के लिए किया। गुंदुज, रुको तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? मेरा शेर बेटा, इसने तो मुझे भगा भगा के थका दिया। मेरे बेटे, तुम्हारी दादी अब बूढ़ी हो गई है, समझ गए तुम? आप कितने दिनों के बाद आए बाबा? मैं याद कर रहा था आपको। देखिए आपकी दाढ़ी भी कितनी बढ़ गई है। बहुत बातें करने लगा है, और वो भी बगैर सोचे समझे। ऐसी बातें नहीं करते मेरे बच्चे। गुंदुस अपने बाबा को भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, करने दें इससे बातें करना, मगर हमेशा हक और सच बात कहना, समझे? बिल्कुल बाबा, हम सच को कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा शेर बेटा। हेलेना, तुम्हें शब बखैर कहने के लिए आया था। क्या तुम अपना थोड़ा वक्त दे सकती हो मुझे? अंदर आ जाओ वेसिलियस। इतनी रात गए, कैसे आना हुआ तुम्हारा? कोई खबर आई है क्या? हाँ, बिल्कुल है खबर, और बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? बहुत जमाने के बाद पहली बार मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं इंसान हूं, कोई फौलाद नहीं। और ऐसा महसूस होने का सबब सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम यहां से चली जाओगी। एक लम्हे को दर्द महसूस हुआ मुझे अपने दिल में। हेलेना को जाना नहीं चाहिए, यहीं रहना चाहिए मेरे साथ।
मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए, तुम्हें खुश रखना चाहिए मुझे, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखता रहूं। वेसिलियस, मैं यही रहो मेरे साथ। किले को बचाते हुए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तुम्हारे बाबा की अमानत हम मिलकर बचाएंगे। वेसिलियस, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। कुछ मत कहो। कल रात का खाना साथ खाते हैं और दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं। हाँ, और अब मैं तुम्हें शब बखैर कहता हूं। तुम्हारी मौत तुम्हारी निजात का बायस होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारी मौत दुश्मनी का बायस होगी दोनों कबाइल की। हम हालत जंग में हैं। अगर तुम लोगों ने वाजिबात अदा ना किए तो हम कैसे लड़ेंगे उनसे? उसने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन अंदाजा है मुझे कि मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है वो। हम कबीले में आलियार साहब को सरदारी की मुबारकबाद देंगे या फिर उराल का सर कलम करने जाएंगे। जानदार साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए सरदारी के लिए उम्मीदवार हूं मैं।